नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। शाम के 4 बज रहे हैं। लगातार बड़ी कवरेज कर्नाटक चुनावों को लेकर सुबह से ही आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी का सपना था दक्षिण का किला भेदना, सपना पूरा नहीं हुआ। विजय रथ दक्षिण के द्वार पर आकर एक बार फिर से रुक गया। कर्नाटक जीतकर बीजेपी 2024 में देश में एक संदेश देने की कोशिश में थी, मगर नतीजों के बाद कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि अभी इतना दमखम बचा है कि देश का पॉलिटिकल मैप बदल सके। बीजेपी को कांग्रेस ने सेटबैक दिया है। साथ ही एंटी मोदी मोर्चे को भी क्लियर मैसेज दे दिया गया कि कांग्रेस को माइनस करके मोदी के खिलाफ सियासी लड़ाई फायदेमंद नहीं होगी। कांग्रेस जीती है तो जाहिर है गदगद है, जीत बम्पर हुई है तो जश्न भी लाजमी है। मगर सवाल, मैं आपको ऐसे सवाल हम यहां उठाएंगे जो कई आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर करने में मदद करेंगे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ, जीत 2024 के लिए आखिर क्या संदेश दे रही है। ये कर्नाटक चुनाव है। जवाब हम पूछेंगे कि कर्नाटक चुनावों में आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में आखिर वो क्या ऐसी चीजें रही जिन्होंने जीत का द्वार कांग्रेस के लिए खोल दिया। लेकिन इससे पहले दक्षिण के किले का किंग बनते कांग्रेस महकमे में जश्न का माहौल है। आतिशबाजियां हो रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जीत की दोपहरी में रंग गुलाल उड़ाकर होली मनाई जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है एक दूसरे का। और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बीच खूब नाच गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जीत के साथ जश्न तो बनता ही है, मगर इस जीत ने देश की सियासी गलियारों में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिनमें से 4 सवाल आप सभी दर्शकों के सामने हम जल्दी से रख देते हैं। आखिर वो 4 सवाल जो कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद उठते हैं, उनके मायने हम समझने की कोशिश करेंगे, हम उस पर चर्चा भी करेंगे। पहले जल्दी से सवाल आप देख लीजिए। 4 बजे के ये 4 सवाल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का 2024 के लिए ये कैसा संदेश है। सवाल ये भी कि कर्नाटक का नतीजा 2024 में किन चेहरों पर भारी पड़ने वाला है। यह बड़ा सवाल और इस पर हम बात भी करेंगे। सवाल यह भी उठता है कि कर्नाटक में बीजेपी की हार के 4 कारण क्या हो सकते हैं। आखिर वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही कर्नाटक में बाजी पलटने वाले कांग्रेस के चाणक्य कौन कौन हैं। यह भी एक बड़ा सवाल कि कांग्रेस के आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने चाणक्य का काम किया और कांग्रेस की राहों को आसान किया है। तो देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत, जिस पर अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। खुद राहुल गांधी जिन्होंने कहा कि नफरत की हार हुई है। दूसरी तरफ सुरजेवाला जो कह रहे हैं कि तरक्की, स्वाभिमान और सत्य की जीत है ये। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जो जीत के बाद भावुक हो गए और भावुक होते हुए उन्होंने इसे जनता की जीत तक कहा। तो कर्नाटक में कांग्रेस की ये बम्पर जीत इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस ने कहा कि ये मोहब्बत की जीत है। खुद राहुल गांधी ने कहा नफरत की हार हुई है और जीत मोहब्बत की हुई है। यहां सुरजेवाला बोले कि तरक्की, स्वाभिमान और सत्य की जीत है ये। तो एक के बाद एक कांग्रेस जिस तरीके से इस बम्पर जीत से गदगद है, जाहिर है उसके रिएक्शन इस तरीके से आना लाजमी है। डीके शिव कुमार तो जब मीडिया से मुखातिब हुए, जब उन पर जीत से बात की गई तो भावुक हो गए। वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू तक निकलने लगे। तो कांग्रेस के लिए बेहद खास दिन आज का, क्योंकि कर्नाटक नतीजों ने कांग्रेस की झोली भर दी है और ये जीत कई मायनों में खास हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आखिर ये कैसे 2024 के लिए संदेश है, बात हम इस पर भी करेंगे कि ये क्या मैसेज दे रही है। 2024 अगला ही साल, लोकसभा चुनाव। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।